हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं वुल्फ टाउन। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक गांव को, जहां पे कुछ लोग सोना ढूंढ रहे होते हैं और वो लोग वहां पे रहते भी हैं। और तभी वहाँ पे कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं और वो लोग भेड़िए से लड़ रहे होते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है काइल नाम के लड़के को, जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है और उसे वहाँ पे उसके दोस्त का फ़ोन भी आता है। और वो अपने दोस्त से कहता है कि बस मैं निकल के गाड़ी में बैठ रहा हूँ। और वहीं उसका दोस्त भी अंदर आ जाता है, जिसका नाम होता है बेन। वो उसे कहता है कि तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। और फिर बेन उससे कहता है कि मैं इस ट्रिप में नहीं जाना चाहता। तो कायल उससे कहता है कि कल तक तो तुम तैयार थे। तो बेन कायल से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ उस बेकार सी जगह पर नहीं जाना चाहता, जहाँ पे तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ले जा रहे हो, और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भी नहीं, पता नहीं, क्योंकि 7 महीनों से तुम लोग सिर्फ एक दूसरे को देखते हो। तो कायल उसे कहता है कि नहीं, मैं उसे इसीलिए लेके जा रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ कुछ टाइम गुजार सकूँ, और मैं उसे बता भी दूंगा। और ये लोग ये कहकर यहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग वहाँ पे जाके उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे, जिसका नाम होता है जैस। फिर काइल अपने दोस्त बेन को कहता है कि जब जैस आएगी तो तुम पीछे जाकर बैठ जाना, ताकि मुझे उसके साथ कुछ बात करने का मौका मिले। तो बेन इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि तुमने मजाक समझा हुआ है, मैं पीछे जाकर नहीं बैठने वाला। तो काइल बेन को रिक्वेस्ट करता है, तो बेन मान जाता है। और तभी वहाँ जेस भी आ जाती है, जिसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है रॉब, और ये जेस का बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे बेन कायल का मजाक उड़ाता है, बोलता है हम दोनों इनको घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, मुझे नहीं जाना है। लेकिन फिर भी कायल कहता है कि हम जाएंगे। और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं उस गांव के लिए। और रास्ते में बेन रॉब से थोड़ी बहुत मजाक करता है, क्योंकि बेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि रॉब उनके साथ जा रहा है, क्योंकि प्लान तो इन तीनों का था। अब जैसे ही ये लोग उस गांव में पहुंचते हैं तो ये जगह किसी को भी पसंद नहीं आता, सिर्फ काइल को छोड़ के। बेन और रॉब कहते हैं कि ये कैसी बेकार सी जगह है, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं, ये शहर पूरा खाली होता है, लकड़ी के खंडर होते हैं, लकड़ी के पुराने घर होते हैं। ये वही जगह है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, ये वही गांव है। काइल वहीं पे आया है और वो इन सबको कहता है कि मैं असल में यहाँ पे एक रिसर्च करने के लिए आया हूँ। वो एक पे मैप निकालता है और वो कहता है कि यहाँ पे सोने की खदान हुआ करती थी, मैं इसी की रिसर्च के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे बेन भी काफ़ी उसके ऊपर गुस्सा करता है कि तूने कहाँ फंसा दिया मुझे। बैर उसे कहता है कि तूने मुझे फंसा दिया, मुझे नहीं आना था इस जगह पे। लेकिन कायल कुछ नहीं कहता। और यहाँ पे जैस और रॉब ये दोनों अलग होकर निकल जाते हैं दूसरे साइड के ऊपर, जिससे बेन को बहुत गुस्सा आता है। और बेन कायल को कहता है कि अब हम क्या करेंगे, वो दोनों तो निकल लिए एक साइड पे, लगता है हम यहाँ इनका हनीमून मनाने के लिए आए। और बेन भी एक साइड पे निकल जाता है और अब यहाँ पे कायल अकेला रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक भेड़िया आता है और वो कायल को देख रहा होता है, जिससे कि कायल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कायल ज़मीन पे लेट जाता है। लेकिन वो भेड़िया कायल को कुछ नहीं करता, वो वहाँ से चला जाता है। और कायल भागता हुआ जाता है उस पुराने घर में, जहाँ पे ये दोनों होते हैं, रॉब और जेस। ये दोनों घरों के अंदर घूम फिर रहे होते हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन को। बेन किसी साइड जा रहा होता है, जंगल की तरफ जा रहा होता है। उसे कुछ भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो समझता है कि कायल मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो वो कहता है कायल मेरे साथ मजाक नहीं करो, मैं किसी भी हाल में मानने वाला नहीं हूँ। फिर से भेड़िए की आवाज़ आती है। फिर से वो पलट के देखता है और फिर से कहता है कि कायल मजाक नहीं करो मेरे साथ। और तभी हम देखते हैं कि एक भेड़िया अचानक निकलता है और बेन के ऊपर हमला कर देता है। और फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कायल भी आ चुका है। अब यहाँ पे कायल, जैस और रॉब ये लोग बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे इन्हें एक बुक मिलती है, तो कायल उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। उस बुक में लिखा हुआ होता है कि पहले एक लोग कैसे कैसे आए थे, एक और कितने कितने लोग थे और उनके साथ क्या क्या हुआ। तभी यहाँ पे कायल इनको बताता है कि मैंने भी भेड़िया देखा था। तो ये दोनों कायल का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने शायद कोई कुत्ता देखा होगा। तो कायल कहता है नहीं, मैंने भेड़िया ही देखा था। तभी अचानक बाहर से बेन के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और हम देखते हैं कि बेन भागता हुआ आ रहा है। और बेन जैसे इनके पास पहुंचता है वो गिर जाता है। और बेन बहुत ज़ख्मी है यहाँ पे, क्योंकि भेड़िए ने बेन के ऊपर हमला कर दिया था, उससे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अब ये लोग बेन को जल्दी से घर के अंदर उठा के लाते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। और ये लोग बेन को उठाकर गाड़ी में जल्दी जल्दी बैठने लगते हैं। और जैसे ये लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इनकी गाड़ी भी स्टार्ट अब नहीं हो रही। तभी कायल उतर के चेक करता है तो इनकी गाड़ी के वायर कटा हुआ होता है। तब कायल देखता है कि ये किसने किया। फिर ये लोग अपना सामान चेक करते हैं तो यहाँ इनका सामान भी थोड़ा सा मिसिंग होता है, कुछ सामान गायब होता है। फिर ये लोग दोबारा से जाते हैं उस घर के अंदर और जैसे ये लोग घर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे कुछ भेड़िए भी आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि अभी लोग फंस गए हैं। ये लोग जल्दी जल्दी दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद कर देते हैं ताकि भेड़िए अंदर ना आ सके। और अब ये चारों बहुत डर गए हैं और इनमें सबसे ज़्यादा डरा हुआ कायल होता है और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ बैन भी बहुत ज़ख्मी होता है।
तो यहाँ पे रॉब कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ सब मारे जाएंगे। लेकिन कायल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि हम जैसे ही बाहर निकलेंगे भेड़िया हम पर हमला कर देंगे और हमें मार देंगे। लेकिन रॉब उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और यहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है। लेकिन कायल फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि एक भेड़िया घर के बाहर घूम रहा होता है, वो घर के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और ये चारों भी बाहर देख रहे होते हैं। लेकिन वो भेड़िया छत के रास्ते से अंदर घुस जाता है और जैसे वो छत के रास्ते से अंदर घुसता है तो ये लोग को पता चल जाता है कि एक भेड़िया अंदर आ गया है। तब यहाँ पे रॉब कहता है कायल को कि देखो हम कहीं भी सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। जितने में वो भेड़िया भी इनके सामने आ जाता है और वो इनको बहुत गौर से देख रहा होता है, इन्हें घूर रहा होता है। तभी भेड़िया सीधा रॉब के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन रॉब भी मर्द का बच्चा है, वो डरता नहीं है। वो एक डंडा उठाता है और डंडे से भेड़िए के साथ मुकाबला शुरू कर देता है और बहुत जल्दी रॉब उस भेड़िए को मार देता है। और वो आकर इनको कहता है कि देखो बस ये कुत्ते ही हैं और कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, हम कहीं भी सेफ नहीं है। लेकिन कायल फिर भी यहाँ रॉब की बात नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, वो क्योंकि कायल को बहुत डर लग रहा होता है। तो रॉब कायल को कहता है कि ठीक है, तुम उसे इस घर में मिली थी। इस बुक में इस गाँव का सारा इतिहास लिखा हुआ होता है। इस बुक में लिखा हुआ होता है कि शुरू शुरू में 150 लोग आए थे और ये जगह बहुत खूबसूरत थी और यहाँ इन्हें काफ़ी सारा सोना भी मिला था, इसीलिए ये लोग यहाँ आकर बस गए थे और यहाँ से वो लोग सोना भी निकालते थे। लेकिन ये जगह भेड़ियों की रहने के लिए थी, ये भेड़ियों की जगह थी और ये बात भेड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए भेड़िए उनसे मुकाबला करते हैं और धीरे धीरे इन सबको मार देते हैं। फिर इस बुक में लिखा होता है कि यहाँ पे सिर्फ 30 लोग ही बच गए थे और बाद में वो भी मारे गए। यानी कि इस गांव का इतिहास ये है कि भेड़िए यहाँ किसी को भी रहने नहीं देते और अब ये 4 लोग आके इनके चुंगल में फंस गए हैं, के बाहर बैठे हुए होते हैं। तभी रॉबिन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि भेड़िए घर के अंदर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे कायल कहता है कि मैं बेन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि बेन की अब मौत हो चुकी है, बेन अब मर चुका है। कायल अभी भी यहाँ से बाहर जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उससे बहुत डर लग रहा होता है। और फिर रॉब पूछता है जैस से और कायल से कि गाड़ी में हमारे पास क्या सामान है। तो वो लोग उससे बताते हैं कि हमारे पास कुछ लाइट है और कुछ चीज़ें हैं गाड़ी में। तभी रॉब कहता है कायल को कि ठीक है, मैं भेड़ियों का ध्यान भटकाऊंगा, मैं उन्हें अपने पीछे लगा के, वो उसे एक घर की तरफ इशारा करता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और तुम लोग जल्दी से जाके गाड़ी से सामान ले आना। तब यहाँ पे जैस कहती है कि मैं जाऊंगी सामान लेने के लिए। तो कायल कहता है नहीं, तुम रुको, मैं जाऊंगा, तुम घर के अंदर दरवाज़ा बंद रखना। और यहाँ पे ये लोग ये प्लान बनाते हैं कि एक साइड से रोब निकलेगा और वो भेड़ियों को अपने पीछे लगाएगा। फिर ये लोग इसी तरीके से करते हैं, एक साइड से रोब निकलता है, वो भेड़ियों को अपने पीछे लगाता है और दूसरे साइड से कायल निकलता है, वो भाग कर जाता है गाड़ी में और जल्दी जल्दी सामान उठा रहा होता है। और जैस यहाँ पे रूम के अंदर बंद होती है, उस घर के अंदर बंद होती है, वो बाहर सब कुछ देख रही होती है। तभी अचानक गाड़ी के पास एक भेड़िया आ जाता है और वो कायल के घूर रहा होता है, गौर से देख रहा होता है और कायल की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कायल हिल भी नहीं पाता, क्योंकि कायल बहुत ज़्यादा डर गया है। तभी जैस भी ये सब कुछ देख रही थी और जैस भी भागते हुए कायल के पास आ जाती है। वो भेड़ियों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और वहाँ से रॉब भी ये सब कुछ देख रहा होता है। खैर ये दोनों मिलकर किसी भी तरीके से कायल को बचा लेते हैं और वो तीनों बहुत तेज़ी से भागते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। अब ये सब सेव हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने रास्ता भी सारा बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब ये लोग घर के अंदर बैठे हुए थे और इनके पास कुछ सामान भी होता है, लेकिन अभी भी ये लोग यहाँ पे सेफ नहीं है। तभी रॉब कहता है कायल को कि देखो हमें यहाँ से निकलना होगा। वो एक घर की तरफ इशारा करता है, कहता है कि हम वहाँ पे जाके सेव हो सकते हैं। लेकिन कायल इस बात से बहुत डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है और ये लोग तीनों हिम्मत करके रात के टाइम यहाँ से निकलते हैं और निकल के ये लोग एक घर की तरफ भागते हुए जाते हैं। और जैसे ही ये लोग उस घर के करीब पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारे भेड़िए भी इनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और जैसे ये दरवाज़ा बंद करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि असल में ये भेड़ियों का अड्डा है। यहाँ पे बहुत सारी इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई थी, इंसानों की हड्डी पड़ी हुई होती है। ये देखकर इन्हें बहुत डर लगता है और यहाँ पे कायल कहता है कि वो इंसानों का शिकार करते हैं, वो हमें अब छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं, वो हमें मार देंगे। और ये कायल बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। यहाँ पे जैस भी थोड़ी बहुत घबरा जाती है, लेकिन रॉब हिम्मत नहीं छोड़ता। वो कहता है कि ठीक है, यहाँ पे सामने एक घर है, मैं उस घर में जाऊँगा और देखूँगा कुछ काम का सामान होगा तो लेकर आऊँगा। और यहाँ से रॉब उन भेड़ी से छुपता हुआ निकल जाता है और यहाँ पे कायल और जैस दोनों बात कर रहे होते हैं। और जैस कायल से पूछती है कि तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं कहा। तो यहाँ पे कायल कहता है कि क्या नहीं कहा। तब जैस कायल को कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। और जैस इनडायरेक्टली कायल से यही पूछ रही होती है कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया। ये लोग यहाँ पे फालतू की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे बेचारा रॉब फंसा होता है इन भेड़ियों के बीच में और इन्हें यहाँ मस्ती सूझी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉब को, जो उस घर में गया होता है। वहाँ पर उसे कुछ डायनामाइट मिलता है। वो उन डायनामाइट को लेकर जल्दी जल्दी भागता हुआ घर के अंदर आ जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास एक प्लान है। और वो कायल और जैस को कहता है कि वो झील के पास एक घर है, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम सेफ हो सकते हैं। और यहाँ पे कायल भी और जैस
ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं उस घर तक जाने के लिए, और ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो भेड़िए भी इनके पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये लोग बहुत तेज़ी में दौड़ते हुए जाते हैं और उस घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी यहाँ पे रॉब कहता है कि देखो, हम यहाँ से किसी भी हाल में नहीं जा सकते, हमें इन भेड़िया को मारना ही होगा। तभी रॉब कहता है कि मेरे पास जो डायनामाइट है, मैं इस डायनामाइट को लेके जाऊंगा सामने वाले घर में, और जैसे ही ये सारे भेड़िए मेरे पीछे आएंगे मैं यहाँ इन सबको उड़ा दूंगा और हम बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैस इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें बहुत खतरा है, और कायल भी कहता है बहुत खतरा है। लेकिन रॉब कहता है कि देखो, हम में से किसी न किसी को तो ये काम करना ही होगा, नहीं तो हम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि हाईवे यहाँ से बहुत करीब है। अगर हमने इन भेड़ियों को ठिकाने लगा दिया तो हम बच सकते हैं। और ये कहकर रॉब बाहर निकल जाता है और थोड़ा सा ही आगे जाता है और वो जैस की तरफ देख रहा होता है। तभी जैस कहती है कि तुम अपने पीछे देखो, जोर से वो चिल्लाती है, अपने पीछे देखो। और जैसे ही रॉब मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक दो भेड़िया खड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे अब रॉब की हालत भी ख़राब होने लगी है, क्योंकि भेड़िए उसे घूर रहे होते हैं और अचानक वो लोग रॉब के ऊपर हमला कर देते हैं और रॉब बेचारा कुछ कर नहीं पाता। और यहाँ पे जैस भी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती मैं जाके बचाऊंगी, लेकिन कायल जैस को बाहर जाने नहीं देता। वो जैस को बहुत ज़ोर से पकड़ के रखता है और जैस बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि उसे बाहर जाना होता है रॉब को बचाने के लिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रॉब हिल भी नहीं रहा होता। उन भेड़ियों ने रॉब को चीर फाड़ दिया होता है। अब रॉब भी मर चुका है और यहाँ पे ये दोनों बहुत डर के बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे कायल भी रो रहा होता है। फिर कायल देखता है कि उन भेड़ियों ने बेन की लाश को भी वहाँ पे लाकर रख दिया है, यानी कि बेन और रॉब की लाश को उन्होंने एक साथ रख दिया है और वो इनकी तरफ अब देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे कायल कहता है कि मुझे वहाँ जाना ही होगा, जो रॉब का प्लान था मुझे उस प्लान को पूरा करना ही होगा। लेकिन जैस अब बहुत ज़्यादा डर चुकी है। वो कायल को कहती है कि नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम अगर बाहर गए तो हम सब मारे जाएंगे। तब यहाँ पे कायल कहता है कि बस वो एक कुत्ते ही तो हैं। ये कहकर कायल बाहर की तरफ निकल जाता है और वो भागता हुआ जाता है उस रूम की तरफ जहाँ पे डायनामाइट का बॉक्स रखा हुआ होता है। वो भागता हुआ जाता है, डायनामाइट उठाता है और भेड़िए भी इसके पीछे लगे हुए हैं। और वो डायनामाइट उठाकर भागता हुआ जाता है उस घर में जहाँ पे इनका अड्डा होता है। और उस घर के अंदर जाते ही वो डायनामाइट का बॉक्स फेंकता है और लाइटर जलाता है और वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। और भेड़िए भी अब सारे वहाँ पहुँच चुके हैं और वो लाइटर जलाकर उस डायनामाइट के बॉक्स में फेंक देता है और वो जल्दी जल्दी भागता है ऊपर की तरफ और छत से कूदने की तैयारी करता है। और तभी यहाँ ब्लास्ट भी हो जाता है और सारे भेड़िए मारे जाते हैं। काइल भी उस घर से अब कूद के बाहर निकल चुका है और यहाँ पे जैस के पास आता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। ये लोग यहाँ से अब खुशी खुशी रोड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि एक भेड़िया इनके पीछे खड़ा है और ये लोग उस भेड़िया को देख रहे होते हैं और वो भेड़िया भी इनको गौर से देख रहा होता है। तभी वो भेड़िया इनको कुछ नहीं करता और कायल कहता है कि ये समझदार भेड़िया है, ये मेरे पीछे उस घर के अंदर भी नहीं आया था, बस ये आज़ादी चाहता है। हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमें ये कुछ नहीं करेगा। और तब हम देखते हैं कि वो भेड़िया भी वापस हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के लिए एक भेड़िए को छोड़ दिया जाता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी एक्सप्लेनेशन आपको? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।